हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिन है मंगलवार, तारीख है 25 मार्च और अभी सुबह के 5 बज चुके हैं। और ना आज सवेरे के सब काम पड़े हैं, कुछ भी नहीं किया क्योंकि आज रात भर से लाइट नहीं आई हुई है। तो हम सभी लोग बाहर आंगन में सोए हुए थे और अभी हम ही उठकर आए हैं। श्रुति और उनके पापा जी भी सो रहे, तो सबसे पहले चूल्हे की राख निकाली, उसके बाद किचन में झाड़ू लगाने लगे हैं। और जैसे जैसे उजाला हो रहा है ना, वैसे वैसे काम करने लग गए क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा रहता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या काम करें। तो किचन में झाड़ू लग गए, उसके बाद यहाँ आ गए बाहर आंगन में झाड़ू लगाने। और ना आज बहुत दिनों बाद हम लोग बाहर आंगन में सोए हुए हैं क्योंकि अंदर कमरे में लाइट नहीं रहती ना, तो मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, मतलब ऐसे भिन 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 लगे रहते हैं। तो हम लोग यहाँ सो गए थे बाहर आंगन में। झाड़ू सब जगह लग गई, उसके बाद चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख दी है चाय बनने के लिए। और यहाँ चाय बनती है तब तक ब्रश कर लेंगे। और ऐसा ही रहता है, मैं तो सुबह 4:30 बजे उठ गई, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा था कि काम कुछ भी नहीं किए। और ऐसे ही तारे गिनते गिनते उजाला होने लगा। तो जैसे ही उजाला हुआ सवेरे के काम में लग गए। ब्रश किया इतने में देखिए चाय बन गई और श्रुति के पापा जी उठ गए। अभी श्रुति सो रही है, तो बस श्रुति के लिए चाय छान के रख दिया हमने। और मैंने और श्रुति के पापा जी ने चाय पी ली है। और ना हमारे घर सब लोग उठ जाते ना तभी चाय बनती है, ऐसा नहीं कि मैं सुबह जल्दी उठ गई तो अकेले ने चाय बनाकर पी ली, ऐसा नहीं है। क्योंकि डेयरी पर से दूध आता है तो ऐसा ही रहता है। और बच्ची श्रुति अभी छोटी है, उनको भी दूध देना होता है, तो फिर चाय समय समय से बनती है। और अगर घर में पशु रहते हैं तो फिर दूध पर्याप्त होता है, तो आपका मन करे तब चाय बना के पी लो। लेकिन अभी थोड़ी दूध की कमी है इसलिए, और चाय भी उतनी अच्छी नहीं बनती है। और देखिए इतने में श्रुति भी उठकर बैठ गई। और ना आज लाइट नहीं है रात भर की, तो गांव की सभी लेडीसें आई हुई हैं हेडपंप पर पानी भरने। और इतनी ज़्यादा शोर शराबा आवाज़ हो रही थी, बस उसी में श्रुति की नींद खुल गई। और थोड़ा सा ये सोच रही थी कि हम कहाँ आ गए। पूछ रही थी मम्मी क्या हुआ, हम यहाँ क्यों आए हैं। तो सोई थी तब तो बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, पर उठने के बाद सब इनको अलग लग रहा था, एक अचंबा लग रहा था कि हम लोग बाहर कैसे सो गए। तो देखिए गाँव की लेडीसें। श्रुति ने चाय पी, उसके बाद दोनों लग गए फटाफट बिस्तर उठाने, क्योंकि श्रुति के पापा जी ने बोला है कि लाइट आने वाली है सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो हमने पहले यहाँ से बिस्तर हटाया और मैंने ना यहाँ एक टंकी टप बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे कर लिए थे पहले। और देखिए इतने में लाइट भी आ गई थी, तो मैंने आधा सा पानी भर लिया है और बर्तन निकाले हुए, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमने ना एक्स्ट्रा पानी भर लिया है यहाँ पर। घर के सवेरे के सब काम हो गए, उसके बाद नहाने चले गए, नहा कर आए और घर में भगवान जी हैं उनको स्नान कराया पहले।
उनकी पूजा आरती की। उसके बाद यहाँ आ गए बाहर तुलसी माता जी को जल चढ़ाने। और दोस्तों आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। नेचुरल वॉइस, नेचुरल साउंड भी शेयर कर रही हूँ, म्यूज़िक भी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो रही है। मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है। जैसे ही ठंड के बाद गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, वैसे ही मतलब तबीयत ऐसी हो गई है, सर्दी जुकाम, गले में खराश। तो वॉइस ओवर में भी आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। तो यहाँ पर पूजा आरती हो गई, उसके बाद लग गए हैं सुबह का खाना बनाने में। और सब्जी में बना रहे हैं, आलू की सूखी सब्जी बना रहे हैं। और दोस्तों हमारे घर कुछ ज़्यादा बनता नहीं है, तो इतनी कुछ खास रेसिपी नहीं है, लेकिन सादा सिंपल ही खाना बनता है, तो वही मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर सारे बेसिक मसाले मैंने डाल दिए जो डेली में मैं सब्जी में इस्तेमाल करती हूँ। मिर्ची, हल्दी, नमक और गरम मसाला। और ना मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ, इसलिए पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। और ना बिल्कुल हमारी रियल लाइफ में शेयर करती हूँ, रियल रूटीन, सुबह का, शाम का, दोपहर का, जैसा भी मेरा रूटीन रहता है वही शेयर करती हूँ। और दिखावे के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब जैसा भी हमारे घर में है वही मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आलू की सूखी सब्जी हमने बनाई है। सब्जी बन गई और उसमें मैंने ढेर सारा हरा धनिया डाला, क्योंकि घर का धनिया तो खूब सारा मैंने डाला। और फिर उसके बाद यहाँ आ गए इमली की चटनी बनाने, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इमली की चटनी। और अभी तो इमली का सीजन भी चल रहा है, आसानी से मिल जाती है। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी, और श्रुति के पापा जी लेके आए हो। तो इमली को मैंने पहले ही पानी में भिगो के रख दिया, देखिए अच्छे से गल गई है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर खड़ा धनिया, जीरा और गुड़ लिया है। और मैं सिलबट्टे पर ही इमली की चटनी बना रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सिलबट्टे वाली इमली की चटनी। नमक लिया है और मिर्ची ले रही हूँ, क्योंकि मुझे चटपटी खट्टी मीठी चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो जो पानी में हमने इमली को भिगोया था वही पानी में यहाँ पे ले रही हूँ। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। उसके बाद यहाँ लग गई हूँ फटाफट रोटी बनाने, क्योंकि सभी को भूख लग रही है, समय भी होगा खाना खाने का, तो लग गए हैं फटाफट रोटी बनाने। और ना मुझे चूल्हे पे बना हुआ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। गैस चूल्हे पे एक मजबूरी रहती है तभी बनाती हूँ, बाकी मैं हमेशा दोनों टाइम का, दोनों समय का खाना चूल्हे पे बनाती हूँ। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चूल्हे पे बना हुआ खाने का, तो स्वाद ही बहुत ही अलग होता है। तो आपने देखा होगा हमेशा मैं मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ। और ये मेरा छोटा सा किचन है, जिसे मैंने बहुत ही साफ तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। और ना हमारा छोटा सा परिवार है, छोटी सी फैमिली है, मैं, हस्बैंड जी और मेरी ये प्यारी सी बिटिया। छोटी सी फैमिली को आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पर देखिए खाना भी बन चुका है। क्या बना है सुबह का खाने में? इमली की चटनी और आलू की सूखी सब्जी, रोटी और प्याज। तो यही सिंपल खाना बना है जो कि डेली में बनता है। तो दोस्तों आप सभी का भी स्वागत करते हैं, आप भी ज़रूर आइए हमारे घर खाना खाने। और अब हम भी खाना खा लेंगे। खाना सभी ने खा लिया, उसके बाद जो बर्तन निकले थे वो भी साफ़ कर लिए, और यहाँ किचन की भी सफाई कर दी। और अभी देखिए कितनी ज़्यादा धूप निकल रही है, मतलब गर्मी के दिन अभी शुरुआती दिन है, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा निकल रही है कि बाहर कुछ काम करने का मन नहीं करता, आप देख ही सकते हैं। तो अभी ना बाड़े में कुछ काम था, लेकिन अभी नहीं जाएंगे क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा निकल रही है और तबीयत भी ठीक नहीं है। तो अभी ना दोपहरी में तो हम आराम करेंगे कुछ देर। यहाँ देखिए आंगन में, पूरे आंगन में धूप आई हुई है, और घर के आसपास कोई छायादार पेड़ नहीं है, सब छोटे पेड़ पौधे हैं, क्योंकि हम पिछले साल आए थे इस घर, और बारिश में हमने यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जो काफ़ी छोटे हैं। तो ना गर्मी के दिन बड़ी मुश्किल से निकलने वाले हैं। और दोस्तों उसके बाद मुलाकात हो रही है, बहुत देरी से मुलाकात हो रही है, शाम के 4 बज चुके हैं। उसके बाद मिल रहे हैं आप सभी से। तो यहाँ बाड़े में आए हुए हैं, क्योंकि जो लहसुन हमने पहले लहसुन लगाई थी ना वो पक गई है, तो बस उसी को उखाड़ने लगे हैं। और ना यहाँ पर और भी काम है, तो देखिएगा कि क्या क्या काम करते हैं बाड़ी में। और ऐसा ही रहता है, गर्मी के दिनों में थोड़ा सा दोपहर में काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा निकलती है, और जो आंगन है ना उसमें पूरे में धूप रहती है। और ऐसा तब जाता है नीचे की नंगे पैर तो चलना मुश्किल हो जाता है इतना ज़्यादा। और ना हमारी तो एड़ी भी फटने लगी है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें रहती हैं। और सर्दी और बारिश का मौसम तो ऐसा रहता है कि दोपहरी में भी काम हो जाते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में दोपहरी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अभी तो सिर्फ गर्मी के शुरुआती दिन है। अप्रैल और मई के महीने में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब घर से निकलने का भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पे लहसुन उखाड़ ली, उसके बाद यहाँ आ गए प्याज की निंदाई करने।
दोस्तों आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँचे। और यहाँ प्याज की भी निंदाई हो गई और शाम का समय भी होगा और शाम का व्यू बहुत खूबसूरत रहता है, बाड़ी बहुत अच्छी लगती है। और दोस्तों आज मैंने अपना सिंपल मॉर्निंग रूटीन आप सभी के साथ शेयर किया। सुबह सवेरे के काम, और या तो सिलाई का काम रहता है तो वो करती हूँ, या फिर जो बाड़ी का काम होता है वो करती हूँ, या फिर घर का जो भी साफ़ सफाई जो भी काम होता है वो आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका था बाड़ी का, और इसके बाद का मैं शूट नहीं कर पाई। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।